साथियों, स्वागत है कृषि मंत्री में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं मिट्टी के विभिन्न प्रकारों के बारे में। तो किसान साथियों, जैसा कि हम आज विभिन्न प्रकार की जो मिट्टी होती है उसके क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में इस तरह चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि यदि आप देखेंगे तो आपकी जैसे आप जिस भी मिट्टी में खेती कर रहे हैं तो उसका किस प्रकार से नेचर होता है, वो किस प्रकार की मिट्टी और क्या क्या उसकी विशेषता है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली जो मिट्टी का प्रकार होता है वो होता है आपका सैंडी सॉइल। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि रेतीली मिट्टी को कहा जाता है सैंडी सॉइल। इसमें रेत की हल्की सी मात्रा होती है, इस वजह से इसमें जो है मॉइस्चर लंबे समय तक बना हुआ नहीं रहता है और वेल ड्रेन होती है, मतलब इसमें ज़्यादा जल निकास की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह बड़ी कम उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके बाद में दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो आपकी क्ले प्रकार की एक मिट्टी आती है जिसमें हम कह सकते हैं कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो आती है, जो कि हेवी सॉइल होती है, भारी मिट्टी होती है, जिसमें पार्टिकल्स जो रहते हैं, जो मिट्टी के कण रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं और एक दूसरे से चिपकने वाले होते हैं। ये मिट्टियाँ विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इनमें जल अवशोषण, जल धारण क्षमता इसकी बहुत अच्छी होती है और ये आपकी विभिन्न फसलों के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। विशेष करके जैसे हम बात कर रहे हैं जिसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल होता है या फिर क्ले सॉइल जिसको बोलते हैं, तो यह कपास जैसी फसलों के लिए विशेष तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। इसमें कपास जैसे फसलें बहुत अच्छे से उत्पादन दिया जा सकता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जब हम बात करें तो एक आती है आपकी जो है सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल में आपका क्या होता है कि जैसे क्ले और सैंडी सॉइल के बीच के होती है ये मिट्टी। इसमें न तो ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स होते हैं और न ही ज़्यादा सेंड होती है, मतलब रेत की मात्रा होती है। इसलिए ये मिट्टी जो रहती है विशेष तौर पर मध्यम मिट्टी मानी जाती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हल्की सी भूरी मिट्टी होती है और इसमें विशेष प्रकार से यदि आप देखेंगे तो वाटर बिल्डिंग भी अच्छी होती है और साथ ही साथ इस मिट्टी का उपजाऊपन भी अच्छा होता है, क्योंकि यह मिट्टी विशेष तौर पर आपके यहाँ जैसे जड़ वाली जो फसलें हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ आप इसमें मिर्च और अन्य वेजिटेबल टॉप्स हैं उनको बहुत आसानी से ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इसका उत्पादन इन मिट्टियों में दिया जा सकता है। जब हम चौथे प्रकार की मिट्टी के बारे में जो बात करें तो चौथे प्रकार की मिट्टी आपकी जो रहती है वो आप लोमी सॉइल होती है। लोमी सॉइल में आपके यहाँ क्या होता है कि इसमें जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महीन होते हैं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं और इसमें जो वाटर होल्डिंग इसकी कैपेसिटी होती है, इसकी जो जल धारण क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है। ये आपकी विभिन्न फसलों के लिए अच्छी है। इसमें आप अच्छी खेती कर सकते हैं, खेती के योग्य होती है मिट्टी। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इसमें जड़ वाली फसलें थोड़ी कम ले सकते हैं आप, क्योंकि जैसे आप इसमें यदि कंद वाली फसलें ले रहे हैं जैसे आपका आलू है, गाजर है या फिर इस प्रकार की जो फसलें हैं जो कि आपकी मिट्टी के अंदर होती है, ऐसी फसलें आप लोमी सॉइल में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही महीन होते हैं और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चिकनाहट होती है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर हम यदि बात करें तो एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल जो रहती है ये विशेष तौर पर आपके यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये उन क्षेत्रों में होती है जहाँ पर आप जो बड़ी बड़ी नदियाँ रहती हैं इनके आसपास वाले क्षेत्र में आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इन मिट्टियों में विशेष तौर पर मिनरल्स की अधिकता होती है, ये बहुत ही उपजाऊ होती है और यह विभिन्न फसलों के लिए अच्छी होती है। मतलब आप इसमें विभिन्न प्रकार की फसलें अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं और अच्छे से खेती कर सकते हैं विभिन्न किसान साथियों, यदि आप देखेंगे तो इन सभी मिट्टियों में सबसे बेस्ट जो मिट्टी मानी जाती है वो आपकी एलुवियल सॉइल भी मानी जाती है। वैसे आपकी जो भारी मिट्टी है जैसे आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल है वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन विशेष तौर पर एलुवियल सॉइल होती है, इसका पीएच भी बहुत अच्छा होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता भी बहुत अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त जो आपका छठे प्रकार की जो मिट्टी रहती है वो आपकी होती है सेलाइन सॉइल, जिनका कि पीएच बहुत अधिक होता है, या तो हम कह सकते हैं कि जिनका पीएच 7.5 से ऊपर होता है और इनमें हल्की सी क्षारीयता रहती है, इसमें साल्ट रहते हैं, इस वजह से इनको सेलाइन सॉइल कहा जाता है। और इसके बाद में जो एक और प्रकार की जो मिट्टी आती है सातवें प्रकार की, वो आपकी होती है एल्कली सॉइल। एल्कली सॉइल में आपका पीएच और अधिक बढ़ जाता है। यह 8.5 से ऊपर वाली पीएच वाली जो मिट्टियाँ रहती है जो कि बिल्कुल बंजर होती है, इनमें आप किसी भी प्रकार की खेती नहीं कर सकते, क्योंकि यह मिट्टियाँ जो अधिक
अधिक पीएच होने के कारण कि ये जो मिट्टियाँ रहती है ये कृषि के योग्य नहीं होती है। तो किसान साथी, यदि जैसे आप खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो आप लोमी सॉइल में खेती कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप दूसरे यदि खेती के लिए योग्य मिट्टी समझें तो आपकी एलुवियल सॉइल होती है, आपकी जो सैंडी सॉइल है और आपकी जो क्ले सॉइल्स है। ये 4 प्रकार की मिट्टी ऐसी होती है जिनमें आप आसानी से खेती कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की फसलें ले सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए।